तो चलिए आज फिर से आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम था जीतू बगडवाल। जीतू बगडवाल गढ़वाल के बगोड़ी गांव का रहने वाला था। उसका परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था। खेती बाड़ी का काम हो या गांव का कोई भी मुख्य काम, हर जगह जीतू बगडवाल के परिवार की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। अब कहानी आती है जब गाँव में धान बोया जा रहा था और रुपाई का समय चल रहा था, तो जीतू बगडवाल के घर पंडित जी को बुलाया गया। सबकी कुंडली देखी गई, लेकिन कुंडली के हिसाब से किसी के भी भाग्य में उस समय रुपाई का दिन नहीं लग रहा था। गांव वाले इंतजार कर रहे थे, क्योंकि परंपरा थी जब तक जीतू बगडवाल ने रुपाई शुरू नहीं करी तब तक गांव का कोई भी व्यक्ति रुपाई नहीं करता था। पंडित ने कहा जीतू की छोटी बहन शोभनी, जो कि हमारे गांव रैथल में ससुराल थी, उनके हाथों रुपाई का शुभारंभ आया। माँ ने तुरंत जीतू को कहा कि शोभनी को जल्दी से बुला के लाओ ताकि गांव का काम आगे बढ़ सके। जीतू रैथल की ओर निकल पड़ा। अब कहानी यहीं से दो भागों में बढ़ जाती है। एक प्रचलित लोक कथा है और दूसरी जो मैंने अपने बचपन से सुनी है। अब बात करते हैं प्रचलित लोक कथा की, जो खैट पर्वत से शुरू होती है। कहा जाता है कि रैथल जाते समय जीतू बगडवाल खैट पर्वत से होकर जा रहा था। खैट पर्वत जिसे परियों का मुख्य क्षेत्र भी माना जाता है। थकान होने पर जीतू वहीं रुका और अपनी बांसुरी निकालकर बजाने लगा। बांसुरी की धुन ऐसी थी कि परियां मोहित हो उठी। उन्होंने जीतू को कहा कि हमारे साथ चलो। जीतू ने अपनी मजबूरी बताई कि गांव का काम रुका पड़ा है और मुझे अपनी बहन को लाना बहुत जरूरी है। परियों ने कहा तुम अपना काम पूरा करो, हम तुम्हें बाद में लेने आएंगे। जीतू मान गया। जीतू अपनी बहन शोभनी को लेकर बगौड़ी लौट आया। पंडित के दिए हुए दिन यानी 6 गति आषाढ़ जब रुपाई शुरू हुई और खेत आधा भर चुका था और रुपाई का काम शुरू हो गया था। कहते हैं परियां आई और जीतू ने अपने प्राण वही खेत में त्याग दिए। दूसरी कहानी अगले पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए जय।